जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 4। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। भोलेनाथ के मुख से निकली हुई कथाएं अमृत के समान होती हैं और जो भी भक्त इन कथाओं का रसपान करते हैं और बिल्कुल सच्चे हृदय से करते हैं, भगवान से उनके तन और मन को पवित्र ही कर देते हैं। ऐसे भक्तों की रक्षा स्वयं महादेव जी और देवी माता पार्वती करती हैं। आइए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष होते हैं, जो भी डाकनिया, प्रेत, विताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, जवर रूपी ग्रह, अतिसार, बंगदर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्र रोग, दुर्नामिनी, कोढ़ या फिर अन्य रोग, व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालगिरी रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उसी सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्य के सभी पापों का भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा पर ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्य तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालग्नि रुद्र कहा जाता था। हे देवी, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास नक्षत्र में रुद्राक्ष के माला धारण किए शांत भाव में स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम कुंद और चंद्रमा के समान सदृश्य मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराजमान रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास नक्षत्र में रहता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव जी की भक्ति पूर्वक स्तवन किया कि हे देव, हे महादेव, सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। हे मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभिष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगे कि हे देवेश्वर, प्रभास नक्षत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास नक्षत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और कानकों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो अक्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो योगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक है, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं
और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों की स्वामी है। जो मनुष्य के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं, वे श्री हरिद्वार का छोड़कर प्रभास नक्षत्र में कैसे चले आए प्रभु? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों नक्षत्र हैं तथा उन सब में असंख्य प्रभाव है, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी नक्षत्र में ऐसा योग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी के 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में है और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। सुबह इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तव्यमय और सर्व तीर्थ में समझो। स्त्री, मल्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास नक्षत्र में मरते हैं, सभी शिव जी के लोक में चले जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्य पुत्री औरेश्वरी नदी तक का जो नक्षत्र है, उसके भीतर मैं ही नक्षत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ अर्क अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़ी बड़ी यज्ञों द्वारा यजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को भी संतुष्ट कर दिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रिलोक्य पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जयगीश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ है। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंधेर तथा सालकनकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल लोक में भाग गई। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ। महात्मा जयगीश्वर उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद और नृत्य तथा गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर मुनि के समीप पाए और बोले, महामते, तुम दिव्य सृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे कहो। मुनि ने त्रिनेत्रधारी शिव जी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रही और मुझ में निरहंकारता, अक्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य योग को प्राप्त हो जाएगा। जो दिव्य योग के लिए जयगीश्वर गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गई। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, तब उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास नक्षत्र में सूर्य स्थल के पास आकर जयगीश्वर गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना की। वे 88,000 उद्रवरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हो गई। तब से वह जयगीश्वर
लिंग सिद्धेश्वर लिंग से विख्यात हो गया। जब सोमनाथ के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चित्र मास की शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसी पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।